नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं RSCFA टेली का फाइनल मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो इसमें एक एक बारी बारी सारे क्वेश्चन देखते हैं और आप चाहो तो इसकी PDF भी ले सकते हो, जो मेरे टेलीग्राम चैनल और ड्राइव पे भी डाल रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो एक एक वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन करते हैं। भारत में GST का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो टैक्स स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन को सरल बनाना। सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष के लिए बकाया खर्च से संबंधित होता है, तो ये करंट ईयर से होता है। थर्ड क्वेश्चन, कंपनी में कॉस्ट सेंटर सुविधा सक्रिय करने के लिए से क्या सही होगा? तो कंपनी में जाएंगे, फिर कॉन्फ़िगर, फिर फीचर्स, अकाउंटिंग एंड इनेबल कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, सेवाओं को समान रूप से वर्गीकृत करने के उद्देश्य से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा SAC कोड जारी किया जाता है। जो आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा यदि टैक्स इनवॉइस में घोषित वस्तु की मात्रा से कम हो तो आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, TDS और TCS कटौती करने के बाद कटौती की राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के लिए नियत तिथि क्या होती है? तो ये नेक्स्ट अगले महीने की 7 तारीख तक कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी की बैलेंस शीट का रूप क्या है? तो बैलेंस शीट दोनों तरह से हो सकती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं, टेली प्राइम में बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन, गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, यूटिलिटीज में बैंकिंग का आता है ऑप्शन, फिर स्टेटमेंट के बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। GST IN संख्या में कंपनी का पेन का समावेश होता है, तो इसमें पेन होता है, सही बात। जिस सिस्टम में लेन देन का सिर्फ एक पहलू होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक पहलू तो एकल लेखा प्रणाली होती है। व्यवसाय में एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर होता है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो, 12वें नंबर का क्वेश्चन, ईवे बिल है, तो ईवे बिल कब जारी होता है? तो 50,000 से अधिक वैल्यू होती है तब जारी होता है। रजिस्टर्ड डीलरों के लिए माल की इंटरस्टेट अर्थात राज्य आवाजाही के लिए ईवे बिल जनरेट करने की इनवॉइस वैल्यू क्या है? 50,000। GST में HSN में एस किसको डिनोट करता है? तो सिस्टम को करता है। आपूर्तिकर्ता का व्यवसाय यदि एक विशेष आर्थिक सेज है तो निम्नलिखित में से कौन सा लागू होगा? तो कोई लागू नहीं होगा, नन ऑफ दिस। GST कर केवल GST डीलर द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो सही है। 16वां क्वेश्चन, IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपलब्ध शेष का उपयोग सबसे पहले IGST के लिए किया जाता है, सही है, राइट। इनमें से किसको कंपनी के खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है? तो परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट्स ऑफ सैलरी, इनको नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इसको दर्ज नहीं करते हैं, बाकी तीनों को दर्ज किया जाता है। पोस्ट डेटेड वाउचर एक अपरंपरागत वाउचर नहीं होता है, बल्कि प्रविष्टि की तारीख पर खातों की नियमित को प्रभावित करता है, तो सही है। व्यापार में हुए लेन देन के समर्थन में किसी भी लिखित दस्तावेज को कहा जाता है, तो वाउचर कहा जाएगा उसको। ई-वे बिल में कौन से भाग में ट्रांसपोर्टर से संबंधित विवरण, वाहन संख्या, जानकारी अंकित होती है? तो ये भाग बी में ये जानकारियां अंकित होती हैं। नियमित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा GST R1 रिटर्न देरी से फाइल करने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाता है। तो पार्टी लेजर में बिल वाइज डिटेल्स सुविधा सक्रिय करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? तो इसमें देखो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर गलत लगा रखा है, बी ऑप्शन सही होगा। गो टू में जाएंगे, अल्टर मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, फिर लेजर में। तेईसवा क्वेश्चन, व्यापार के मालिक को कहा जाता है? तो प्रोप्रिएटर कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन, टेली प्राइम न केवल कंपनी
में लेन देन के डेटा संग्रहित किया जा सकता है, बल्कि ईमेल करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे कर्मचारियों को सैलरी स्लिप ईमेल करना इत्यादि। तो ये बात सही है, कर सकते हैं सारा। टेलीप्राइम में मेमोरेंडम वाउचर्स की सूची देखने के लिए इनमें से कौन सी रिपोर्ट सही है? तो एक्सेप्शन रिपोर्ट, सी ऑप्शन। 26 क्वेश्चन, दिए गए परिदृश्य में टेलीप्राइम में जहां टैक्स की रेट स्टॉक ग्रुप के लिए 28% और स्टॉक आइटम के लिए 5% सेट की गई है, किस लेवल पर टैक्स की दर को सर्च करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्टॉक आइटम। सिर्फ कच्चे माल के लिए ही समूह बनाए जा सकते हैं, तो ग्रुप कच्चे माल के लिए नहीं, गलत बात है। निम्नलिखित में से कौन सा वाउचर, ये देखो 28 से क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा देना, क्योंकि इसमें जो पूरा क्वेश्चन यहाँ शो नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाउचर राजेश द्वारा लिए गए लोन के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड की एंट्री पास होगी? तो रिसिप्ट में। राजेश के द्वारा लिया गया लोन को बही खाते में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? इसमें कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2024 में मालिक द्वारा कितनी पूंजी निवेश की गई है? 2,50,000। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ शो नहीं हो रहा, इसलिए समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट आंसर लगाने हैं इनके, लास्ट जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के पूछे जाते हैं। तो इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।